ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 76वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का चौथा सूत्र हम देख रहे थे, उसका कुछ भाष्य देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। ओम आचार्य जी, जो ये 364 पृष्ठ पे हिंदी में जो व्याख्या है उसमें जो छठी पंक्ति है जी, भव्य साध्य रूप अर्थ वाले वे आख्यात शब्द विद्यमान अर्थ वाले शब्दों के साथ समुच्चरित हैं। हाँ, ये जो आख्यात शब्द हैं, क्रियावाची शब्द हैं, वे जैसे यजेता, ये शब्द ये भव्य यानी साध्य रूप अर्थ वाले हैं। भव्य का मतलब है जो भविष्य में होने वाला है। जैसे कहा स्वर्ग कामो यजेता, तो यजेता यजन करे, ये यजेता आख्यात शब्द है, क्रियावाची शब्द है। और ये जिस अर्थ को कह रहा है वो भी हुआ नहीं है नहीं, होगा, करना है, वो भव्य है यानी साध्य है। साधन होता है और साध्य होता है। साध्य हमारा भविष्य में होता है, आगे आएगा, जिसको हमें सिद्ध करना है। और साधन अभी विद्यमान होते हैं। ठीक है, साधनों से हम अपने साध्य को, लक्ष्य को सिद्ध करते हैं। लक्ष्य अभी विद्यमान नहीं है, आएगा, उसे हमें उत्पन्न करना है। ठीक है, तो जो क्रियावाची शब्द हैं वे भव्य यानी साध्य अर्थ वाले होते हैं। उनका जो अर्थ होता है वो अभी विद्यमान नहीं होता, भविष्य में होने वाला होता है। तो ये शब्द वाक्य के अंदर भूतार्थकों अर्थात विद्यमान अर्थ वाले शब्दों के साथ समुच्चरित होते हैं। ये जो आख्यात शब्द है जो कि भविष्य के अर्थ को कहने वाला है, वो जो वाक्य में आता है तो कुछ शब्द जो उसके साथ में है वो विद्यमान शब्द होते हैं। सोमेन यजेता स्वर्ग काम, यजेता ये भविष्य के अर्थ को बोलने वाला हुआ, यजन अब होगा। लेकिन स्वर्ग की कामना वाला सोम से यजन करे, तो स्वर्ग की कामना करने वाला तो पहले से होगा। इस व्यक्ति को स्वर्ग की कामना है, वो है अभी, वो सोम से यजन करे, सोम भी है। तो सोम और स्वर्ग काम ये विद्यमान अर्थ को कहने वाले हैं। तो यजेता ये भव्य अर्थ को कहने वाला शब्द वाक्य में विद्यमान अर्थ वाले शब्दों के साथ में पढ़ा जाता है। ठीक है, और कोई? पृष्ठ संख्या 363 प्रथम पंक्ति पराकांक्षा प्रधान आकांक्षा न विद्यते इति। अत्र प्रश्नः क्रियाकारकयोः प्रायेण सम्बन्धः एव भवति एव सर्वदा। क्रियायाः कारकेन सह सम्बन्धः, कारकस्य क्रियाया सह सम्बन्धः भवति एव। तो निराकांक्षा कथम अत्र? तो इस पंक्ति को फिर से समझते हैं। ये जो सूत्र में इन्होंने कहा, ये विभक्ति आदि के तस्मात् सम्यक सूत्रितम, यहां तक हो गया। यतः एषाम न क्षणिको अर्थः, इनका अर्थ जो होता है वो क्षणिक नहीं होता है, जैसे कि क्रियावाची शब्दों का क्षणिक अर्थ होता है। ये तो रहते हैं दीर्घकाल स्थिर। यतः एषाम न क्षणिको अर्थः ततः तेभ्य, उनके लिए, तेभ्य में यहां पर चतुर्थी लेंगे, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन नहीं। तेभ्य मतलब चतुर्थी बहुवचन, उनके लिए। ततः तेभ्य पराकांक्षा, इनके लिए पर की आकांक्षा,
उसी को खोल दिया, प्रधान की आकांक्षा न विद्यते, नहीं होती है। अर्थात प्रधान है याग, पर का मतलब प्रधान और प्रधान का मतलब है याग। ये जो द्रव्य और गुणवाची शब्द हैं, इनके अस्तित्व के लिए याग की अपेक्षा नहीं होती है कि याग होगा तो ये रहेंगे, याग के होने से इनका अस्तित्व है, ऐसा नहीं होता है। ये तो पहले से ही विद्यमान है। वाक्य में जो आकांक्षा है उसको छोड़ दीजिए यहां पर, अभी वाक्य में जो परस्पर आकांक्षा होती है वो छोड़ दीजिए। इन द्रव्य और गुणवाची शब्दों का क्षणिक अर्थ नहीं होता है, अतः तो रहते हैं विद्यमान, अभी हैं तो हैं, देर तक रहेंगे। तो इसलिए इनके लिए पर की आकांक्षा यानी याग की आकांक्षा, प्रधान की आकांक्षा नहीं होती है। नैषाम उत्पत्ति ही कर्तव्य है, इनकी उत्पत्ति याग से की जाए, प्रधान से की जाए, यह आवश्यक नहीं है। किनकी? द्रव्यवाची गुणवाची शब्दों की, उनके अर्थों की, क्योंकि इनके द्वारा याग को उत्पन्न किया जा रहा है, याग से इनको उत्पन्न नहीं किया जा रहा है, याग इनके लिए नहीं है। इसलिए इनको प्रधान की या पर की आकांक्षा नहीं होती है। ये तो नैषाम उत्पत्ति कर्तव्य है, क्षणिक है नहीं कि इनकी फिर से उत्पत्ति करने पड़े। भूतत्वात् स्वे प्रयोगे स्वप्रयोग काले विद्यमानत्वात् इत्यर्थः। भूतत्वात्, भूत होने से मतलब हो चुके हैं वो, इसी को खोल दिया। स्वे प्रयोगे अर्थात स्व प्रयोग के काल में विद्यमानत्वाद इत्यर्थ, अपने प्रयोग के काल में ये पहले से ही विद्यमान है, इसलिए याग के द्वारा इनको बनाया जाए, उत्पन्न किया जाए, ऐसी इनको अपेक्षा नहीं होती है। ये परापेक्ष यानी यागापेक्ष प्रधानापेक्ष नहीं होते हैं। लेकिन अपूर्व, लेकिन फल वो प्रधानापेक्ष होता है। प्रधान की अपेक्षा से ही उनकी प्राप्ति होती है, प्रधान करने पर फल अपूर्व उत्पन्न होता है, इनको प्रधान की अपेक्षा नहीं है, ये तात्पर्य है। अत्र सूत्रे नामानि शब्द हाँ। शब्द अस्ति, नाम शब्द इति व्याकरण दृष्ट्या विवेचनं कृत्वा अत्र दत्तवान्, हाँ। परंतु अत्र अर्थ दृष्ट्या विवेचनं कृत्वा निराकांक्षे इति वदति इति मम प्रश्नः। किंतु अत्र अर्थ दृष्ट्या पदार्थ द्रव्य गुणानाम उत्पत्ति यागेन न भवति हाँ। इति अर्थ विचारण ज्ञापयति कि निराकांक्षा, परंतु सूत्रे यत् पदम अस्ति नामानि तत् व्याकरण दृष्ट्या लिखितम अस्ति। देखिए, व्याकरण की दृष्टि से भले ही नाम शब्द बोला गया है, वो व्याकरण की ही दृष्टि नहीं, दूसरी दृष्टि से भी नाम शब्द हैं, दूसरी दृष्टि से भी नाम शब्द है। तो नाम तो एक संज्ञा हो गई उनकी, नाम शब्द है, उससे इस व्याख्या से कोई आपत्ति नहीं है। यहां पर मुख्य विषय तो क्या था कि इनकी पराकांक्षा आदि जो है, ये सब, ये सारे शब्द अर्थ को या धर्म को या तो अपूर्व को कहने वाले हैं या नहीं है, ये हमारी बात थी। तो द्रव्यवाची और गुणवाची हैं ये नहीं कहते हैं, इनको दूसरे की इनकी आकांक्षा नहीं, ये तो पहले से विद्यमान है। और क्रिया वो भव्य है, भव्य है, और तो भव्य से भव्य ही चीजें उत्पन्न होंगी। जो होने वाला है क्रिया, उससे कौन सी चीजें उत्पन्न होंगी जो अभी है नहीं, आगे होने वाली हैं। ये तो पहले से विद्यमान है, इनकी विद्यमानता इस पर आश्रित नहीं है। तो क्रिया के द्वारा वही चीज उत्पन्न हो मानी जाएगी जो अभी नहीं है, और वो अपूर्व या फल की दृष्टि से देखा जाएगा। तो नाम शब्द भले ही व्याकरण वाला हो, उससे कोई आपत्ति नहीं है, और वो उसी दृष्टि से इन्होंने यहां पर वृक्ष वृक्षो वृक्षाह कहा है, कोई आपत्ति नहीं है, उतने तक तो ठीक ही है। उसके आगे की बात इन्होंने कही है। अग्रिमे पृष्ठे हाँ, 364 प्रथम पंक्ति। हाँ, अन्ते प्रयोगो काले येषाम अर्थ नो उपलभ्यते इति अर्थ। प्रयोगो काले येषाम अर्थ न उपलभ्यते, परंतु पचति पचतः पचन्ति इत्यत्र तो पचति क्रिया साक्षात उपलभ्यते एव। पचति शब्द उच्चारण काले अपि पचति क्रिया उपलभ्यते, तो कथम अत्र लिखितमस्ति। देखो, दो तरह से उत्तर दूंगा मैं इसका। एक तो जो पहले दिया था कि ये प्रसंग, यद्यपि उदाहरण में पचती आदि इन्होंने दिए हैं,
लेकिन ये प्रसंग लगेगा विधि विधि के लिए, यजेता आदि जो हमारा प्रसंग चल रहा है, तो वहां पर जिस समय ये कहा जाता है कि आप यजन करो, उस समय में यजन क्रिया हो नहीं रही होती है, विद्यमान नहीं होती है, भविष्य में होने वाली होती है। उस दृष्टि से येषाम शब्दानाम उच्चारणोत्पत्तौ, उच्चारण के समय में अपने अर्थ में प्रयोग नहीं होता है, तो ये वहां पर तो ये एक तरह से संगत हो गई। दूसरा, पचती क्रिया किसे कहते हैं, कहां से कहां तक मानी जाती है? आरंभतः अंत पर्यंत। आरंभ से अंत तक। और जिस समय हम कह रहे हैं कि यश पचती, उस समय वो वर्तमान है या भूत हो चुकी है या भविष्य में होगी? वर्तमान काल के हो। वर्तमान काल में है, तो पूरी तो नहीं है, उसका एक ही भाग है, केवल एक ही भाग वर्तमान है और बाकी उसका, यानी वर्तमान में सारा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने जो कहा ना कि भाई पचती है तो वो तो हो रही है, तो पचती पूरा थोड़ा ना हो रहा है वहां पर, पचती पूरा थोड़ा ना हो रहा है, एक ही अंश हो रहा है उसका। इसका उत्तर पहले वाला ज्यादा ठीक है, जो आपको पिछली कक्षा में भी बताया था। इसको उस प्रसंग के अनुसार लेना चाहिए, मैं ऐसा समझाऊं, नहीं तो ये सारे वाक्य ऐसे हैं कि उसका अर्थ भी वहां वर्तमान में रहता ही है। पचति पचत पचंती इति अत्र उदाहरण सामान्य न उदाहरण, संगत। सामान्य उदाहरण दिए हैं, प्रचलित अर्थ दिए हैं, बाकी घटेगा ये वहां पर आख्यात। यत्र लिंगत्व वर्तते यत्र भविष्य कालिक प्रत्यय वर्तते तत्र तो सम्यक अस्ति। हाँ, तब तो तत्र ठीक है, वहां तो कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान और भूतकाल वाले में ये बात समस्या आएगी। हाँ, पंचम पंक्ति, भव्यार्थास्ते भूतार्थ ही, तो भूतार्थ इति अत्र भूतार्थ अर्थ शब्देन किम वक्तुमिच्छति? जो हो चुके हैं ऐसे अर्थों के साथ में। अर्थ इति द्रव्य, द्रव्य, द्रव्य क्रिया जो भी है, शब्द का जो अर्थ है वो द्रव्य भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है। भूत अर्थों के साथ में उच्चरित है। जो स्नेहलता जी पूछ रही थी हिंदी वाला, उसकी संस्कृत है ये। भव्यार्था, भव्य है अर्थ जिनका, बहुरी लेंगे, ऐसे शब्द। भूतार्थ ही, भूत है अर्थ जिनका, ऐसे शब्दों के साथ में समुच्चरित रहते हैं वाक्य में। भव्य अर्थ है क्रिया का और भूत अर्थ है द्रव्यवाची गुणवाचियों का, तो वो साथ साथ पढ़े हुए रहते हैं वाक्य में। हाँ, चतुर्थ पंक्ति, अंते अस्ति तस्मात् तेभ्यो अपूर्व प्रतीयेत, अपूर्वम प्रतीयेत, अपूर्वम प्रतीयेत। तो तस्मात् उपरि यदुक्तम तत्र किमपि हेतु न प्रतीयते, परंतु तस्मात् तत्र दीयते। अपूर्व का मतलब ये होता है ना, जो पहले नहीं था। क्रियावाची शब्दों से भव्य का बोध होता है, जो है नहीं उनका, होने वालों का। तो अपूर्व भी होने वाला ही है ना, भव्य ही है ना, तो उससे गृहित हो सकता है। क्योंकि ये क्रियावाची हैं, और क्रियावाची ऊपर जो लिखा इन्होंने, ये क्रियावाची शब्द हैं, ये प्रयोग काले ये शाम अर्थो नोपलभ्यते इत्यर्थ। प्रयोग काल में उनका अर्थ नहीं दिखाई देता है, तो अभी नहीं है ना वो, आगे होंगे, लेकिन तो अभी अपूर्व है, अपूर्व है, आगे आ जाएंगे। कुछ पृष्ठ संख्या 364, इसमें जो पहली पंक्ति है, ये शाम तु शब्दानाम उच्चारण उत्पत्तौ स्वे अर्थे प्रयोगो न विद्यते। तो ये विधिलिंग आदि जो प्रयोग होते, पचेत यजेत, इसमें घटेंगे ऐसा कह रहे थे। तो यजेत जिस समय कह रहे, तो वो तो स्वार्थ में तो घट ही रहा है, क्योंकि यजेत जिस समय कहेंगे वो तो स्वार्थ में घटेगा ही, क्योंकि वो तो भविष्य में यजन करे ऐसा अर्थ कह रहा है, तो वो तो घट रहा है। नहीं, यजेते का मतलब है यागम कुर्यात। याग अभी है नहीं वहां पर, और क्रिया भी अभी नहीं है, इसलिए भव्य है ये दोनों। भविष्य में होगा,
वो अर्थ घटेगा, भविष्य में होगा, अभी नहीं है वर्तमान में। शब्द तो भविष्य अर्थ को कह रहा है, तो स्वे अर्थ में तो घट ही रहा है ऐसा। नहीं, शब्द भविष्य को कह रहा है कि वो यजेता यजन करे बस। वैसे तो वो किसी को भविष्यत काल को तो वहां पर कहेगा नहीं, लेकिन तात्पर्य से हम भविष्यत काल में ही लेते हैं, क्योंकि अभी कहा जा रहा है, कहा है, फिर वो करेगा तो समय तो लगेगा उसमें। लेकिन इसका जो अर्थ है याग और याग का करना, ये अभी जिस समय शब्द उच्चरित हुआ है उस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। याग दिखाई दे रहा है, याग का करना दिखाई दे रहा है, बस इतना ही मतलब है। ये जो शब्द उच्चारण कह रहे हैं, ये पढ़ते समय की बात है या किस समय की? कहाँ? जिस समय बोल रहे हैं उसको आदेश दे रहे हैं। जब इसका व्यवहार काल होगा कि स्वर्ग कामो ये जेता, बस जिस समय ये कहा गया उस समय नहीं है। पृष्ठ, इसी पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति, प्रथम पर्याय शब्दता भाव शब्दानाम, इसके उत्तर में कहा यत एषाम विभक्तया आख्यातिक्य इति उच्यन्ते। तो ये उसकी विभक्ति या आख्यातिकी कही जाती, इसलिए ये आख्यातिक शब्द है। तो ये हेतु कैसे बन रहा है? और कहाँ कहा गया कि आख्यातिकी शब्द, विभक्ति आख्यातिकी है? बस ये तिप्तची आदि है, ये आख्यात विभक्ति कहलाती है। लोक में कहा जाती है। लोक में कहा जाता होगा, उस समय कोई व्याकरण प्रचलित होगा, उसमें कहा जाता होगा, प्रसिद्ध होगा, इसीलिए उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए। ओ आचार्य जी 364 पृष्ठ पर नीचे से तीसरी पंक्ति, भव्यार्थास्ते भूतार्थे ही समुच्चरिता, और आगे कहा भूतस्य भव्यार्थतायाम दृष्टार्थता। तो यहाँ पर जो भूतार्थ है, भूत शब्द है, तो ये हो चुका अर्थ में, हो चुका अर्थ, जो वस्तुएं द्रव्य गुण जी, हो चुके हैं, उनको बताने वाले जो शब्द हैं उनके साथ में उच्चरित होते हैं। यहाँ तो क्रिया लेंगे, फिर ये द्रव्य पदार्थ लेंगे। यहाँ पर जो द्रव्य पदार्थ भूतार्थ में, जी भूतार्थ में द्रव्य और गुण, क्रिया पदार्थ नहीं लेंगे। यहाँ क्रिया हो चुकी है, क्रिया को भव्य मानते हैं, भविष्य में होगी। क्रिया को भव्य मानते, भव्य मानते हैं। क्रियावाची शब्द भव्यार्थ होते हैं, भविष्य में होंगे। जिस समय उपदेश किया गया, विधि की गई, उस समय वो है नहीं वहां पर, अभी विद्यमान नहीं है। अगर कर रहा होता तो फिर थोड़ा ना कहते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। ओ आचार्य जी पृष्ठ संख्या 364 में भव्यार्थास्ते भूतार्थे ही समुच्चारिता, इसके बाद में जो पंक्ति है भूतस्य भव्यार्थतायाम दृष्टार्थता, ये नहीं समझ में आई, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? देखो, मकान बनाना है, ईंट बजरी आदि सीमेंट आदि है, तो भव्य कौन है? मकान। और भूत कौन है? ईंट आदि। तो जो भूत है, जो विद्यमान है, उससे भव्य हो जाता है। भूत चीजें, विद्यमान चीजें भव्य के लिए होती हैं, ये देखा जाता है, दृष्टार्थता है। कपड़ा है तो कुर्ता बन जाएगा, आटा है तो रोटी बन जाएगी। तो जो जितने कार्य द्रव्य हैं वो तो हो गए भव्य, और जो विद्यमान हैं, हो चुके हैं, अस्तित्व है जिनका, जिनकी सत्ता हो चुकी है, मतलब विद्यमान है, वो भव्य के लिए होते हैं। कभी ऐसा देखा जो भव्य है वो भूत के लिए हो? रोटी भव्य है, वो विद्यमान आटे के लिए हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने कहा भूतस्य भव्यार्थतायाम दृष्टार्थता। दृष्टार्थता मतलब लोक में देखा जाता है, दृष्ट प्रयोजन देखा जाता है, ऐसा संगत है। कहीं भी किसी चीज में देख लीजिए, बादल हैं तो बारिश होगी, हो सकती है, तो बादल बारिश के लिए होंगे, लेकिन बारिश बादल के लिए तो नहीं हो सकती। जो भव्य है, जो होने वाली है, वो भूत के लिए नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वो है ही नहीं। विद्यमान ही अविद्यमान के लिए हो सकता है,
जो अविद्यमान है वो विद्यमान के लिए नहीं हो सकता है, ये मतलब हो गया। तो भूतस्य भव्यार्थतायाम दृष्टार्थता। आगे देखिए, भव्यार्थस्य प्रयोजनवतः, प्रयोजनवतः भव्यार्थस्य, भव्य अर्थ प्रयोजन वाले का उत्पत्तिर अर्थवती, उसकी उत्पत्ति सार्थक होती है। जो भव्य अर्थ है, कैसा भव्य अर्थ? जो भविष्य में होने वाला है, जो कि प्रयोजन वाला है। प्रयोजन वाला जो भविष्यकालीन अर्थ है, वस्तु है, उसकी उत्पत्ति सार्थक होती है, यानी निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। भविष्य में होने वाला जो है वो अर्थवान कब होगा? जब वो प्रयोजन वाला होगा कि इसके लिए है। साच भूते न क्रियते इति दृष्टो अर्थ, और इसकी सार्थकता जो है, साच मतलब ये जो उत्पत्ति जो है, इसकी जो उत्पत्ति है ये भूते न क्रियते, भूत के द्वारा की जाती है। इति दृष्टो अर्थ, ऐसा अर्थ देखा जाता है। ठीक है। हाँ, तो आचार्य जी इसका तो हो गया। और एक दूसरा प्रश्न था, जैसे हम सोमेन यजेत, यजेत जब कहते हैं तो अर्थ संग्रह में आया था कि यज के अंदर जो धातु अंश और प्रत्यय अंश है, तो उस प्रत्यय अंश के साथ में जो धातु अंश है वो कर्ण के रूप में अन्वित होता है, तो यागेन भावयेत ऐसे आता है। लेकिन जो हम क्री धातु का प्रयोग कर रहे हैं तो यागम कुर्यात, तो ऐसा तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मतलब कर्म के रूप में अन्वय तो यहाँ पर बताया नहीं गया था, तो उसको कैसे देखेंगे? नहीं, यागम कुर्यात भी वहां पर अर्थ लिया जा सकता है, और यागे न इष्टम भावयेत ये भी हो सकता है। यागे न इष्टम कुर्यात, दोनों तरह से हो सकता है, स्थिति भेद से। यजेता दोनों तरह से देखा जाता है। यागे न इष्टम भावयेत वो ले लीजिए। और हाँ जी, जैसे अभी जो चर्चा चल रही है भूत और भव्य वाली, तो जैसे कोई भी वाक्य बोला सोमेन यजेत, तो ऐसी स्थिति में याग भी हमें अभी उपलब्ध नहीं है और सोम भी अभी उपलब्ध नहीं है। सोम उपलब्ध है। कैसे? जो द्रव्य सोम के लिए, जो द्रव्य सोम याग के लिए प्रयोग किया जाना है, वो कहा जा रहा है वो विद्यमान है द्रव्य। जी, अगर जी ऐसे माने कि द्रव्य कहीं और विद्यमान है, तो फिर तो याग भी कहीं और मान लीजिए हो रहा है, तो फिर ये उसको वाला भी, याग उसको भी भूत मान लेंगे। ये वाला याग जो हम करने वाले हैं वो तो कहीं भी विद्यमान नहीं है। जो हो रहा है अन्य जगह जो याग विद्यमान है उसको हम करने वाले नहीं है, इसलिए उसका हमारे से संबंध नहीं है। लेकिन जो याग होने वाला है उसके लिए जिस सोम को हम लेने वाले हैं वो तो है। अगर ऐसी स्थिति हो कि वो द्रव्य भी अगर उपलब्ध ना हो, तो ऐसी स्थिति में ठीक है, वो आप इतना लंबा ले जाएं तो ले जा सकते हैं, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि सोमेने यजेत है तो यजन करो, अभी कहा जा रहा है, तो अभी जो सोम विद्यमान है उसको लिया जा रहा है। ठीक है, देखिए आगे। तो हमारा ये अधिकरण चल रहा था कि कौन सा वाक्य में कौन सा शब्द अपूर्व को कहता है। तो भाव या अर्थ को कहने वाले जो शब्द हैं आख्यात, वो ही अपूर्व को भी कहते हैं। अब कुछ उसी से संबंधित बात आगे चलाई जा रही है। किंच आश्रितत्वात् प्रयोगस्य, ये सूत्र का अंश है। आश्रितत्वात् प्रयोगस्य तस्मात् तेभ्य प्रतीयेत आश्रितत्वात् प्रयोगस्य, आश्रितत्वात् प्रयोगस्य, ये सूत्र का अंश है, उसको यहां पर उद्धृत किया है। किंच आश्रितत्वात् प्रयोगस्य, खोल रहे हैं इसको, एतेषाम प्रयोगः पुरुषेण आश्रितो भवति। इन सब का प्रयोग कैसे हो पाएगा? पुरुष के साथ होता है, पुरुष में आश्रित होता है, पुरुष के द्वारा आश्रित किया जाता है। पुरुष संबंधा भावना उच्यते, और ये जितनी भी भावनाएं हैं, क्रियाएं हैं, वो पुरुष से संबंधित कही जाती हैं, पुरुष को करनी होती है, मनुष्य को करनी होती है।
पुरुषम ही वदति भावयेत इति, पुरुष को ही ये कहा जाता है कि भावयेत करे। तेना, इस कारण से स्वर्ग कामो यजेत इति पुरुषो भी प्रतीयते। तो जब ये कहा जाता है स्वर्ग कामो यजेता, इतना वाक्य है, इसको विपरीत अल्प विराम में ले सकते हैं, स्वर्ग कामो यजेता, जब ये कहा जाता है तो इससे पुरुषो भी प्रतीयते, पुरुष का भी ज्ञान होता है, जबकि लिखा हुआ नहीं है यहां पर सीधे सीधे, लेकिन पुरुष काम, यहां पुरुष आ गया, नहीं स्वर्ग काम, इसे पुरुष आ गया। और यागो भी, याग भी यहां पर प्रतीत हो रहा है क्योंकि यजेता में याग है, और संबंधो भी, याग का और पुरुष का संबंध भी यहां पर पता लग रहा है, बिना संबंध के ये जुड़ नहीं सकते थे एक वाक्य में। तो स्वर्ग कामो यजेता, याग के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करता है वह पुरुष, पुरुष अपनी कामना की स्वर्ग की पूर्ति याग के द्वारा करता है, इनका आपस में संबंध है। तो यागोपि संबंधोपि, तो तीन चीजें पता लगी, पुरुष, याग और उसका संबंध। आगे स्वर्ग काम द्रव्येण इति द्रव्यम प्रतीयते पुरुषः न तो संबंध। अगर यूं कह रहे हैं स्वर्ग काम द्रव्येण, इस बात को देखिए, सोमेन यजेता स्वर्ग काम, तो स्वर्ग काम का यजेते से संबंध इन्होंने बताया था, ठीक है, अर्थी के साथ में संबंध था, लेकिन सोमेन के साथ में नहीं था। चैत्रेण यजेत पशु काम, पशु काम का यजेत के साथ संबंध था, लेकिन चैत्रेण का पशु काम के साथ संबंध नहीं था, ये बात कही थी। तो अब उसको और खोल करके बता रहे हैं कि स्वर्ग कामो यजेत, यहां पर पुरुष, याग और संबंध तीनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वर्ग काम द्रव्येण, स्वर्ग काम सोमेन, या जो भी द्रव्य है उससे जब ये वाक्य कहा जाता है, कथन होता है, तो इति द्रव्यम प्रतीयते, एक तो द्रव्य की प्रतीति हो ही रही है, और पुरुषश्च, पुरुष की भी प्रतीति हो रही है स्वर्ग काम से, न तो संबंध है, लेकिन इनके बीच में संबंध है ये नहीं प्रतीत हो रहा है, इनके बीच का संबंध प्रतीत नहीं हो रहा है। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु उक्तम, ननु एतद उक्तम भवति, ये कहा जाता है, हमने कहा भी है पहले कि अर्थिनश्च द्रव्य से च संबंधम यजेत इति वक्ष्यति, अर्थी का यानी पुरुष का, यानी स्वर्ग कामा का और द्रव्य का जो संबंध है उसको यजेत ये शब्द कह देगा। पीछे हम दूसरे सूत्र में देख करके आए थे, दूसरे सूत्र में सर्वेशम भावो अर्थ इति चेत, ये जो कहा था पूर्व पक्षी ने, उसमें उन्होंने उसने यही तो कहा था, उसने क्या कहा था, स्वर्ग कामो दर्श पूर्णमासाभ्याम इत्यतयो संबंधम यजेत इति वक्ष्यति, इनके संबंध को यजेत कह देगा। उसी बात को उद्धृत कर रहा है यहां पर ये कि अर्थी का और द्रव्य का संबंध तो यजेत इति वक्ष्यति, यजेत कह देगा। और द्रव्य कैसे कह देगा, द्रव्येण भावयेत इति, द्रव्य के द्वारा इसकी भावना करे, इसको सिद्ध करे। स्वर्ग काम यागेन इष्टम भावयेत, या स्वर्ग काम यागम कुर्यात, किस तरह से, द्रव्येण, इस विशिष्ट द्रव्य से, चित्र द्रव्य से, सोम द्रव्य से, इससे करे। तो द्रव्येण भावयेत, द्रव्य के द्वारा सिद्ध करे, इस तरह से संबंध जुड़ जाएगा। अतो द्रव्येण अर्थस्य भावना गम्यते, इस प्रकार द्रव्य के द्वारा अर्थ, अर्थ का मतलब यहां पर स्वर्ग, उसकी भावना गम्यता जानी जाए। द्रव्य के द्वारा अर्थ की, स्वर्ग की, क्रिया की, अपूर्व की भावना जानी जाए, ये जोड़ रहे हैं, अर्थ की भावना। वैसे स्वर्ग की भावना लिया है इन्होंने, स्वर्ग आदि की भावना जानी जाती है, आदि शब्द लिखा है युधिष्ठिर जी ने, अर्थ की मतलब स्वर्ग आदि की जो भी है। आकांक्षा चाहिए, और इसकी आकांक्षा भी होती है कि द्रव्येण अर्थ से भावना गम्यता, इसमें आकांक्षा क्या होगी, किम भावयेत, द्रव्येण किम भावयेत, ये वहां आकांक्षा आ जाएगी, इसके साथ भी जोड़ सकते हैं। तो आकांक्षा चाहिए, आकांक्षा क्या है, किम भावयेत में जो ये किम है, ये आकांक्षा यहां पर विद्यमान रहेगी। इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति सत्यम गम्यते, ठीक है, ये जानी जाती है। किसको कह रहा है ये, अतो द्रव्येण अर्थस्य भावना गम्यता, द्रव्य के द्वारा अर्थ की भावना जानी जाती है, इसके लिए कह रहा है सिद्धांति सत्यम गम्यते, ठीक है, जानी जाती है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, द्रव्येण भावेत इति तु वाक्येन, और यागेन भावेत इति तु श्रुत्या। जब कहेंगे द्रव्येण भावेत, यहां पर वाक्य के द्वारा ये जानी जा रही है, द्रव्येण
भावयेत, यहां वाक्य से, वाक्य मतलब द्रव्येण शब्द अलग है और भावयेत शब्द अलग है, इनसे यहां पर जानी जा रही है। लेकिन यागेन भावयेत ये जो अर्थ है, यागेन भावयेत ये जो वाक्य है, ये जो अर्थ निकल करके आ रहा है यागेन भावयेत, ये तो श्रुति से पता लग रहा है। श्रुति क्या है? यजेत, द्रव्येण यजेत, और एक है यजेत, द्रव्येण यानी सोमेन यजेत, और एक है यजेत। तो याग की भावना तो यजेत से ही आ रही है, ये श्रुति से आ रही है, एक शब्द से ही वहीं से अंदर से पता लग रहा है। और द्रव्य का तो समीपस्थ पद के लेकर के हो रहा है, यानी वो वाक्य से पता लग रहा है। और यदा तो यागेन भावेत इति याग संबंधो विधीयते, जब यागेन भावेत कहेंगे, इसके साथ साथ स्वर्ग काम है जोड़ लेंगे, स्वर्ग काम है यागेन भावेत, जो स्वर्ग की कामना वाला है वो याग के द्वारा इसको सिद्ध करे। तो ये जो याग के साथ में संबंध है, विधान किया गया याग संबंधो विधीयते, न तथा उस समय में द्रव्येण भावेत इति द्रव्य संबंध न, द्रव्य से भावना करे, द्रव्य से स्वर्ग की भावना करे, स्वर्ग काम द्रव्येण भावेत, ये वहां पर संगत नहीं होता है, ये संबंध नहीं जुड़ता है। स्वर्ग काम का संबंध जुड़ेगा तो स्वर्ग काम यागेन इष्टम भावेत, यागेन इष्टम भावेत, द्रव्येण इष्टम भावेत, ये वहां पर अर्थ संगत नहीं लगेगा, एक ही जगह घट सकता है। न तथा द्रव्येण भावेत इति द्रव्य संबंध न च द्रव्य संबंधे विधीयमाने, द्रव्य संबंध विधीयमान क्या होगा? द्रव्येण भावेत जब हम अर्थ करेंगे तो द्रव्य के साथ में संबंध जुड़ रहा है। स्वर्ग काम द्रव्येण इष्टम भावेत, यहां पर द्रव्य से संबंध जुड़ रहा है। तो न च द्रव्य संबंधे विधीयमाने, जिस समय द्रव्य के साथ संबंध विहित किया जा रहा है तो उस समय में यजेत इत्यनेन संबंध, स्वर्ग काम का यजेत के साथ में संबंध नहीं हो सकता है। स्वर्ग काम सोमेन यजेत, स्वर्ग काम सोमेन इष्टम भावेत, स्वर्ग काम सोमेन भावेत अगर हम जिस समय कहेंगे तो इस समय यजेते के साथ में संबंध नहीं जोड़ रहा है इसका। अनुद्यमाने तु संभवती, लेकिन अगर इसका अनुवाद मान लिया जाए, अर्थात द्रव्येण भावेत में जो द्रव्य की विधि है यानी सोम की विधि है, अब इसी को फिर अनुवाद मान करके और फिर यागेन भावेत, स्वर्ग काम यागेन भावेत, इस द्रव्य से कहे तो द्रव्य का अनुवाद करके और फिर याग की विधि की जाए, ऐसा अगर कोई कहे अनुवाद करके, तो अनुद्यमाने तो संभवती, जब इसका अनुवाद कर देंगे तब तो संभव हो सकती है। जब इस वाक्य में द्रव्य शब्द का अनुवाद मानेंगे, और अनुवाद कब बनेगा? जब पहले द्रव्य की विधि कर देंगे उसी वाक्य से। पहले उस वाक्य में स्वर्ग काम द्रव्येण भावेत इष्टम भावेत ये कहा गया, तो द्रव्य की विधि की गई। फिर ये जो विहित द्रव्य है इसी को दोबारा लेकर के स्वर्ग काम द्रव्येण यागम भावेत या यागेन इष्टम भावेत, ऐसा जब बोलेंगे तो द्रव्य का अनुवाद करके याग की विधि मानी जाएगी। तो ऐसे में जिस द्रव्य की पहले विधि की गई थी उसी द्रव्य का अनुवाद करके फिर प्रयोग किया गया है। तो अनुद्यमाने तो संभवती, अनुवाद करेंगे तब तो हो सकता है, लेकिन न च योगपद्य न विध्यनुवादो संभवता, एक ही द्रव्य का वो विधि और अनुवाद दोनों कह देंगे एक साथ, ये संभव नहीं है। एक ही वाक्य में एक शब्द को विधि भी कह दें और अनुवाद भी कह दें, ये संभव नहीं है। तस्मात् श्रुति वाक्य और विरोध, इसलिए यहां पर श्रुति और वाक्य में विरोध है। संबंध जो बन रहा है वो एक श्रुति से एक वाक्य से, और दोनों में विरोध है। विरोध है तो श्रुतिर बलीयसी, विरोध होने पे तो श्रुति बलवती होती है। तेन अर्थिना न द्रव्य संबंध, इसलिए अर्थी के साथ में द्रव्य का संबंध नहीं है, स्वर्ग कामा के साथ में द्रव्य का संबंध नहीं है। तत्र द्रव्यम असति स्वर्ग काम संबंधे स्वर्गार्थम भविष्यति इति अनुपन्नम, इसलिए यहां पर द्रव्य, ये जो द्रव्य है द्रव्यवाची शब्द है वह है, इसमें जो लिखा है ना द्रव्यम असति, द्रव्यम के साथ में असति जुड़ा हुआ है, लेकिन द्रव्यम के साथ नहीं जोड़ना है असति को, असति को स्वर्ग काम संबंध से जोड़ना है। द्रव्यम द्रव्य, असति स्वर्ग काम संबंध है, स्वर्ग काम संबंध न होने पर ये जो द्रव्य है ये स्वर्गार्थम भविष्यति, स्वर्ग के लिए होगा, इति अनुपन्नम, ये सिद्ध नहीं होता है।
तो द्रव्य स्वर्ग के लिए नहीं हो सकता, इसलिए द्रव्यवाची शब्द से अपूर्व का कथन नहीं किया जा सकता। अपूर्व का कथन उसी से होगा जो फल को कहेगा, फल से जुड़ेगा, फल को उत्पन्न कर रहा है। कैसे? अपूर्व को उत्पन्न करके। तो तत्र द्रव्यम असति स्वर्ग काम संबंधे स्वर्गार्थम भविष्यति इति अनुपपन्नम। पूर्व पक्षी का खंडन किया। एष विनिगमनायाम हेतु, ये निश्चय करने में हमारा हेतु बनता है। ये न भाव शब्दा एव अपूर्व से चोदका, जिससे कि भाव शब्द ही अपूर्व के चोदक होते हैं, अपूर्व को बताने वाले होते हैं। अन्य द्रव्य गुण शब्द अपूर्व के बताने वाले नहीं होते। इसी को आगे खोल दिया ना, न द्रव्य गुण शब्द आई थी, द्रव्य गुण शब्द अपूर्व के बताने वाले नहीं होते। आगे यदा यागेन कुर्यात इति, जब ये बोलेंगे कि याग से करें, यागेन कुर्यात इति तदा याग वचनम एव भवति, तब याग का कथन ही होता है, ये श्रुति होती है। यागेन कुर्यात जब ये कहेंगे तो याग की श्रुति होती है यहां पर। और दर्श पूर्णमासाभ्याम इति लक्षणया दर्शे च पूर्णमासे च यागो विहिता इति, और जब कहेंगे दर्श पूर्णमासाभ्याम, ये शब्द बोलेंगे तो यहां पर लक्षणा करनी पड़ेगी, यानी वाक्य को अर्थ लेना पड़ेगा कि दर्शे च पूर्णमासे च यागो विहिता, दर्श में और पूर्णमास में याग का विधान किया गया है। सीधे सीधे नहीं आएगा, ये वाक्य से आएगा, लक्षणा से आएगा, परोक्ष अर्थ आएगा। देखो, जिस समय हम कहते हैं यागेन कुर्यात, याग से करें, तो यागेन में तृतीया विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति में सीधे सीधे अर्थ आ रहा है श्रुति से। यागेन कुर्यात इति तथा याग वचनम एव भवति, यागेन कुर्यात में जो याग शब्द है वो याग का ही वाचक बनेगा। याग से करें, सीधे सीधे याग आ रहा है, यानी अभिधा से अर्थ आ रहा है, परोक्ष अर्थ नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अगर कहेंगे दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, तो दर्शपूर्ण मासाभ्याम तृतीया विभक्ति तो यहां पर भी है करण अर्थ में, तो यहां क्या होगा? दर्शपूर्ण मास के द्वारा, ऐसा ना करके अर्थ क्या लेते हैं? दर्शे च पूर्णमासे च, दर्श काल में, पूर्णमास काल में याग का विधान किया गया है, तो इसलिए यहां पर सीधे सीधे सिद्धि नहीं हो रही, यहां पर लक्षणा से अर्थ आ रहा है। दर्श पूर्णमासाभ्याम, इनके द्वारा, तो मतलब दर्श और पूर्णमास में याग को विहित किया गया है। दर्श और पूर्णमास के द्वारा नहीं है वहां पर सीधे सीधे, उसमें विहित किया गया है, ये अलग अर्थ आ रहा है, ये लक्षणा से अर्थ आ रहा है। क्योंकि आप दर्श और पूर्णमास को लेकर के क्या प्रयोग करेंगे? दर्श को लेकर के, पूर्णमास को लेकर के उसका याग में कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे सुरवे का उपयोग कर लेते हैं, जैसे पुरोडाश आदि का उपयोग कर लेते हैं, ये तो प्रयोग में आ जाते हैं, इनके द्वारा करें, हाथ से करें। लेकिन दर्श और पूर्णमास यानी अमावस्या और पूर्णमासी इनके द्वारा करें, तो इनके द्वारा करें में क्या करेंगे? दर्श को थोड़ा सा लेकर के फिर उससे याग करेंगे, पूर्णमास को थोड़ा लेके याग करेंगे। मतलब क्या है वहां पर? दर्श और पूर्णमास के द्वारा करेगा। दर्शे च पूर्णमासे च, उसमें यानी काल में, उस काल में याग विहित किया जा रहा है, वहां ये अर्थ आ रहा है। तो श्रुति से अर्थ नहीं आ रहा है, ये वाक्य से आ रहा है, क्योंकि सीधा अर्थ नहीं है वहां पर, जो शब्द कह रहा है वो अर्थ नहीं है, उसका वाक्य बना करके अर्थ करना पड़ रहा है। इति अपूर्व से आख्यात पद प्रतिपाद्यता अधिकरणम, इस प्रकार से अपूर्व की प्रतिपाद्यता है। किससे? आख्यात पद से प्रतिपाद्यता। आख्यात पद ही अपूर्व को बताता है, ये इनका कहना सिद्ध हुआ, ये अधिकरण समाप्त हुआ। 365 पृष्ठ में इसमें जो दूसरी पंक्ति आई थी, द्रव्येण भावयेत इति तु वाक्येन यागेन भावयेत इति तु श्रुत्या, तो ये जो वाक्य होता है वो तो श्रुति कही जाती है। पीछे एक बार जब प्रसंग चला था तो वाक्य ही सीधा कह रहा है, तो मतलब श्रुति के ऐसा अर्थ लिए थे। वाक्य जो अर्थ कह रहा है वो श्रुति ही कहती। भावेत ये तो इन्होंने लिखा वाक्य से, और यागेन भावेत ये है श्रुति से, यजेता। क्योंकि यजेता इसी में यागेन भावेत, याग शब्द भी इसी यजेता में है और प्रत्यय भी इसी में है, भावेत क्रिया भी इसी में प्रत्यय से जानी जा रही है, इनका सीधा संबंध है। और द्रव्येण भावेत में द्रव्य
अलग जगह लिखा हुआ है और द्रव्य का यजेता में जो प्रत्यय है उसके साथ सीधा संबंध नहीं है, वो याग के माध्यम से है। द्रव्य को याग में उपयोग होगा और याग की भावना करेगा वो, तो इसलिए वो परोक्ष अर्थ आ रहा है, वाक्य से आ रहा है, इसलिए इसको दुर्बल माना जाता है। आगे देखिए, दूसरा अधिकरण शीर्षक है अपूर्वस्य अस्तित्वाधिकरणम। अपूर्व का अस्तित्व है इसको बताया जाएगा, अस्तित्व है भी या नहीं, क्योंकि पिछले अधिकरण में यह बात आई थी कि जो भाववाची शब्द हैं वो अपूर्व के वाचक होते हैं। तो वो अपूर्व को कहने वाले जिस अपूर्व की बात कर रहे हैं वो अपूर्व होता भी है या नहीं होता है, कैसे आप अपूर्व के अस्तित्व को मान रहे हो, तो ये बताने के लिए यह अधिकरण किया गया है, अपूर्वस्य अस्तित्वाधिकरणम। भाष्य कथम पुनरिदम अवगम्यते अस्ति तत् अपूर्वम इति उच्यते। ये कैसे जाना जाता है कि वो अपूर्व है, उसके लिए आगे कह रहे हैं 5वां सूत्र है चोदना पुनरारंभ। तो यहां पर चोदना शब्द का अर्थ है अपूर्व, जो कि भाष्यकार ने कहा है। प्रचलित अर्थ न लेकर के पीछे जो क्रिया का प्रवर्तक वचन होता है, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म में जो अर्थ वहां था, वो तो क्रिया का प्रवर्तक जो वाक्य है उसको चोदना शब्द से कहा गया था, यहां पर तो अपूर्व अर्थ को लिया गया है। भाष्य देखिए, चोदना इति अपूर्वम ब्रूमः, अपूर्व कहा, अपूर्वम पुनरस्ति और अपूर्व है, कैसे, यथा आरभ्य आरंभ शिष्यते, चूंकि इसका आरंभ कहा गया है, ऐसा करना चाहिए, प्रारंभ कहा गया है शास्त्र में, वो क्या है, स्वर्ग कामो यजेता, ये आरंभ मतलब उत्पत्ति विधि, उसको उत्पन्न किया गया, आरंभ किया गया। इतर्था ही विधानम अनर्थकम स्यात्, यदि अपूर्व को नहीं मानेंगे तो ये जो विधान है ये व्यर्थ हो जाएगा। क्यों होगा, भंगित्वात याग से, याग के क्षणिक होने के कारण, भंग होने के कारण, याग तो क्रिया है, भंग हो जाता है, समाप्त हो जाता है, भंगित्वात याग से, याग के भंगी होने से। अब लोग यूं चुटकुले में यूं बोल दें तो बोल दें, वो कहते हैं कि भाई यज्ञ आदि में भंगी को नहीं होना चाहिए, तो बोले वो तो मीमांसा में लिखा है, देखो भंगित्वात याग से, याग तो भंगी होता ही है, उसमें तो उनका प्रयोग होना ही चाहिए, क्या बात है। कई बार वो व्रतमुनि जी सुनाते हैं, वहां पर कोई बच्चा था एक, उसने कोई एक व्रत लिया था, ऐसा आगे से नहीं करूंगा, उसको क्षमा कर दिया था, उसने फिर गलती कर दी, तो उसको कहा, उन्होंने बोल दिया कि तू भंगी है। अब गांव में किसी को भंगी बोल दो ऐसे, वो वहां के ठाकुर का लड़का, वो बोले तू भंगी है, ये तो बहुत बड़ी गाली हो गई, बोले उसको भंगी कह दिया, बोले हाँ तू भंगी है क्योंकि तूने अपने व्रत का भंग किया था। तो भंगित्वात याग से, याग के भंगी होने से, क्षणिक होने से, ये वचन ही अनर्थक हो जाएगा। यदि अन्यत अनुपाद्य यागो विनश्येत, अगर ये याग अन्य किसी को उत्पन्न किए बिना स्वयं नष्ट हो जाए तो फलम असति निमित्ते न स्यात्, तो इसका जो फल है, याग का जो फल है वो असति निमित्ते, असति को निमित्ते के साथ में जोड़ना है, फलम के साथ नहीं जोड़ना है। फलम असति निमित्ते न स्यात्, ऐसा करेंगे तो अर्थ नहीं बनेगा। फलम, ये जो इसका फल है, असति निमित्ते, यदि निमित्त नहीं होगा, किसका, फल का निमित्त नहीं होगा तो वो नहीं होगा। अब याग तो भंगी है, नष्ट हो जाता है, तो जिस समय फल है उस समय तो निमित्त है नहीं, तो निमित्त, बिना निमित्त के फल कैसे हो जाएगा। तो फलम असति निमित्ते न स्यात् तस्माद् उत्पादयति, इसलिए ये जो याग है वो उत्पन्न करता है, किसको, अपूर्व को, याग अपूर्व को उत्पन्न करता है, ये मान लेते हैं। यदि पुनः फल वचन सामर्थ्या तदेव न विनश्यति इति कल्प्यते, अगर कोई कहे कि भाई शास्त्र में लिखा है कि ये कर्म करें और उसका ये फल होगा, तो अब यही मान लेना कि तब तक कर्म रहता है, कर्म नष्ट नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं मान लेते। यदि कर्म को नष्ट होना, याग को नष्ट होना वाला मानेंगे तो शास्त्र का वचन व्यर्थ हो जाएगा। तो शास्त्र का वचन व्यर्थ न हो इसलिए कर्म को ही मान लेते हैं कि वो नष्ट नहीं होता है, तो ठीक है, संगति लग जाएगी। तो यदि पुनः फल वचन सामर्थ्य, क्योंकि फल का कथन किया गया और फल भविष्य में होने वाले हैं, तो तदेव, यानी वह कर्म ही याग ही न विनश्यति कल्प्यते, वो याग ही नष्ट नहीं होता ऐसा मान ले तो
तो वो एक सिद्धांति कहता है नैवम शक्यम, ये संभव नहीं है। न ही कर्मणो अन्यत रूपम उपलभामहे, कर्म का और कोई रूप तो हम देखते नहीं है। दीर्घ काल स्थायी, ये चिर स्थायी जो ये इसका अन्य गुण है। भंगी यानी क्षण भंगुर तो इसका गुण देखा जाता है, लेकिन कर्म का अन्यत रूप, अन्य कोई रूप की वो देर काल तक रहता हो, ये तो हम नहीं देखते, मिलता ही नहीं है। तदाश्रयम देशांतरम, यदाश्रयम देशांतरम प्रापयति तत्कर्म इति उच्यते। तो कर्म का रूप यानी भंग न होने वाला ये तो देखा नहीं जाता है। अब कर्म के बारे में बता रहे हैं कि कर्म क्या होता है कि जो आश्रय को देशांतर में पहुंचा देता है। यद आश्रयम, जो अपने आश्रय को, यानी कर्म जिसमें आश्रित है, कर्म का जो आश्रय है उसको देशांतरम प्रापयति, दूसरे देश में पहुंचा देता है, तत्कर्म इत्युच्यते, उसको कर्म कहते हैं। जैसे गेंद को फेंका तो ये जो गेंद गति कर रही है, गमन क्रिया है गेंद में, वो गमन क्रिया कहां पर है? उसका आश्रय कौन है? वो गेंद ही है। तो क्रिया उस आश्रय को जिसमें वो रहती है उसको देशांतर में प्राप्त करा देती है। जहां भी क्रिया होगी तो वो क्रिया जिसमें होगी उसको देशांतर में प्राप्त करा देगी, दूसरी जगह प्राप्त करा देगी। क्रिया ऐसा करती है। और ये न तद आत्मनि समवेतम, तो ये जो क्रिया, ये जो कर्म है वो आत्मा में नहीं रहता है। कर्म जो है वो आत्मा में नहीं रहता है। कौन सी आत्मा? नित्य आत्मा में। नित्य आत्मा मतलब कौन सी? सर्वव्यापक आत्मा। नित्य दोनों है, एक देशी भी सर्वव्यापक भी, लेकिन यहां पर मतलब है सर्वव्यापक का। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे कहा सर्वगतत्वात् आत्मनः, आत्मा के सब जगह व्यापक होने के कारण से। ये परमात्मा के बारे में चर्चा है, जीवात्मा के बारे में चर्चा नहीं है। इसको लेकर के भी कई जने उठाते हैं कि देखो मीमांसा में भी आत्मा को सर्वव्यापक माना गया है। ये एक देशी आत्मा की चर्चा नहीं है, सर्वव्यापक आत्मा की चर्चा है। आत्मा सब जगह होने से आत्मा के, जब आत्मा सब जगह है तो कर्म उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहां ले जाएगा? कोई जगह ही नहीं है, सर्वव्यापक है। और ये आत्मा सब जगह है ये कैसे पता लग रहा है? जीव परमात्मा सब जगह है ये कैसे पता लग रहा है? तो उसके लिए उत्तर दिया सर्वत्र कार्योपलंब सर्वत्र भावे लिंगम। परमात्मा के सब जगह होने में लिंग क्या है, लक्षण क्या है, चिन्ह क्या है? सर्वत्र कार्योपलंब, सब जगह उसके कार्य देखे जाते हैं, सब जगह उसके कार्यों के देखे जाने से। तो यदि कोई आत्मा को भी इस आधार पर विभू माने, बोले ये हेतु नहीं का बनेगा। आत्मा के कार्य तो सब जगह देखे नहीं जाते हैं, परमात्मा के कार्य तो सब जगह देखे जाते हैं, लेकिन आत्मा के कार्य सब जगह नहीं देखे जाते। इसलिए आत्मा सर्वगत नहीं होगा, और सर्वगत नहीं होगा तो वो कर्म का आश्रय बन जाएगा, कर्म के द्वारा उसको इधर से उधर ले जाया जाता है। अब पूर्व पक्षी पूछता है ननु तदेव देशांतरात आगमनस्य, कि ये जो कर्म है ये देशांतर से आगमन का भी कारण बनता है। सिद्धांति ने ऊपर क्या कहा था? यदाश्रयम देशांतरम प्रापयति, जो देशांतर को प्राप्त कराता है उसको कर्म कहते हैं। देशांतर को प्राप्त कराता है मतलब यहां से वहां पहुंचा देता है, अपने पास से दूसरी जगह ले जाता है। ऐसे देशांतर प्राप्ति तो ऐसी होगी ना, हम जिस देश में हैं उससे भिन्न देश में। तो पूर्व पक्षी इस लक्षण में दोष दिखाते हुए कह रहा है कि ननु तदेव, वह कर्म ही देशांतरात आगमनस्य भी कारण, देशांतर से आने का भी तो कारण है। उसने क्या कहा था? देशांतरम प्रापयति, बोले देशांतरात आगमन जो हो रहा है उसमें भी तो ये कारण है। तो आपने ये क्यों नहीं कहा देशांतर की प्राप्ति के लिए कहा? तो आगमन में भी तो वही कारण है, इसको तो आपने लक्षण में नहीं कहा। तो पूर्व सिद्धांति कहता है न ही असति आगमने किंचित विरुद्धम दृश्यते, कि इसमें आगमन के न होने पर, अगर हम आगमन को इस लक्षण में नहीं भी कहें तो यहां पर अत्र इस विषय में किंचित विरुद्धम न दृश्यते, कोई विरुद्ध बात तो आ नहीं रही है, इससे कोई गलत बात तो सिद्ध हो नहीं रही है। ठीक है, आपका कह सकते हो कि भाई गमन और आगमन दोनों होने चाहिए, तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन आगमन को नहीं कहा है इससे कोई यहां बात गलत तो सिद्ध हो नहीं रही है, कोई विरुद्ध तो आ नहीं रहा है। यत्र समवेतम आसीत तद विनष्टम द्रव्यम,
तो जहां पर यत्र समवेतम आसी, जहां ये याग रूप क्रिया समवेत थी, वो द्रव्य तो नष्ट हो गया। देखो याग में, याग जो क्रिया है वो किस में विद्यमान है? याग क्रिया किस में विद्यमान है? याग क्रिया किस में विद्यमान है? हवन कुंड में। हवन कुंड में ना। एक बात है, याग का मतलब क्या होता है? द्रव्य का देवता के लिए त्याग। तो द्रव्य का देवता के लिए जब जिस समय त्याग किया जा रहा है ना, वो हवि, उसमें याग है। तो यजन क्रिया क्या है? दान है ना। तो दान हो रहा है, तो दान किस में विद्यमान है? उस द्रव्य में ना, जो दिया जा रहा है, क्रिया जो वहां पर हो रही है। तो इसका यत्र समवेतम आसित तद विनष्टम द्रव्यम, जिस हवि में वो याग विद्यमान था, वो हवि तो नष्ट हो गई, यानी अग्नि में डाल दी तो जल गई। तस्य विनाशात तदपि विनष्टम इति अवगम्यते। तस्य मतलब उस द्रव्य के विनाश होने से तदपि वह कर्म भी नष्ट हो गया, ये जान लिया जाता है। क्योंकि आश्रय तो रहेगा, जो याग का आश्रय था वो आश्रय ही नष्ट हो गया, तो वो क्रिया भी नहीं रहेगी। अब पूर्व पक्षी कहे आश्रयो अपि विनष्ट इति चेत न भस्मोपलंबनात्, वो कहे आश्रय भी नष्ट हो गया है, ऐसा यदि कोई कहे तो बोले नहीं, भस्म के मिलने से। भस्म तो फिर भी है हवि तो जल गई, लेकिन उसी कुछ तो द्रव्य विद्यमान है राग के रूप में, वहां पर मान लेंगे कि यहां पर कर्म है। तो उसमें कहता है सत्यपि भस्मनि अस्ति इति चेत, अगर कोई कहे कि भस्म के होने पर भी है, उसका आश्रय है, तो कहता है कि न, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? विद्यमानोपलंबने अपि अदर्शनात्, विद्यमान के यानी जो विद्यमान मतलब जो नष्ट हो चुका है अभी राग के रूप में है, उसके मत में, पूर्व पक्षी के मत में विद्यमानोपलंबने अपि, विद्यमान के उपलंबन होने पर भी, मानने पर भी अदर्शनात् न देखे जाने से। इस वाक्य को फिर से देखिए, सत्यपि भस्मनि अस्ति इति चेत, उसके भस्म के होने पर, भस्म के होने पर हम कहें कि इसका आश्रय तो है, तो बोले नहीं, आश्रय नहीं है। कि विद्यमान के उपलंबन होने पर भी अदर्शनात् क्रिया के न देखे जाने से। अगर वो कह रहा है कि नहीं, हवि है, राग के रूप में नष्ट होती हुई, नष्ट हुई हुई हवि भी है राग के रूप में, तो बोले अगर है तब तो क्रिया भी वहां दिखाई देनी चाहिए राग में, यजन रूप क्रिया वहां भी दिखाई देनी चाहिए। हवि में तो यजन रूप क्रिया दिखाई दे रही थी। अगर वो तर्क करे, सिद्धांती तो कह रहा है कि चूंकि हवि नष्ट हो गई, उसके साथ साथ उसके आश्रित क्रिया भी नष्ट हो गई। वो बोले नहीं, राग तो है अभी भी, वो है तो फिर क्रिया तो बताओ, वहां पर क्रिया तो नहीं देखी जा रही है। वहां पर हवि में तो क्रिया थी, राग में तो हवि, राग में तो क्रिया नहीं है, इसलिए वो स्वीकार्य नहीं होगा। फल क्रिया लिंगम इति चेत एवं सती अदर्शने समाधिर वक्तव्य है। पूर्व पक्षी अगर ऐसा कहे, फल की क्रिया, फल की क्रिया का मतलब है, क्रिया का मतलब है यहां पर प्राप्ति, फल की प्राप्ति ही इसमें लिंग माना जाए, जैसा कि सूत्र में भाष्य में पहले बताया था, फल की प्राप्ति को ही लिंग मान लिया जाए। किस बात का, किस बात का लिंग मान लिया जाए? कि कर्म अभी भी विद्यमान है, कर्म अभी भी विद्यमान है। चूंकि क्रिया थी, क्रिया का कहा, क्रिया से फल होता है, और जब जिसमें फल हो रहा है इसका मतलब है क्रिया भी होनी चाहिए वहां पर। ऐसा अगर कोई माने तो फल क्रिया लिंगम, फल का जो प्राप्ति है वो ही एक लक्षण बन जाए, किसमें? क्रिया की विद्यमानता को मानने में। तो पूर्व सिद्धांत कह रहे हैं एवं सती आदर्श नहीं समाधिर वक्तव्या, तो फिर आपको यह बताना चाहिए कि जो क्रिया पहले दिख रही थी वो अब क्यों नहीं दिख रही है। आप कह रहे हो कि फल है इसलिए क्रिया भी है, तो बोले होती है तो दिख क्यों नहीं रही है? पहले तो दिख रही थी। तो सूक्ष्मादि नाम अन्यतमत भविष्यति इति यदि चिंत्यते, अगर कोई कहे कि होते हुए भी सूक्ष्मादि के कारण से नहीं दिखाई दे रही है, जैसे कि सांख्य आदि में भी आता है, न्याय में भी आता है कि कोई वस्तु होते हुए भी क्यों नहीं दिखाई देती, तो अति सूक्ष्मता से, अति दूर से और अति
निकटतम रोग के कारण से मन कहीं और लगा हुआ है, या तो अभिभव हो गया है, अति प्रकाशमान चीज है, प्रकाश नहीं, इत्यादि जो कारणों से होते हुए भी दिखाई नहीं देती, तो अगर कोई कहे कि सूक्ष्म आदि के कारण में से किसी कारण से ये नहीं दिखाई देती, तो कहते हैं कल्पितम एवं सती किंचित भवती। तो ऐसा करने पर भी, एवं सती ऐसा मानने पर भी, किंचित कल्पितम भवती, कुछ ना कुछ तो आपको कल्पना फिर भी करनी पड़ी। पूर्व पक्षी किस बात को लेकर चल रहा था कि अपूर्व को क्यों मान रहे हो आप, अपूर्व तो लिखा हुआ नहीं है, अपूर्व की आपको कल्पना करनी पड़ रही है। तो जब खींचते खींचते लाए तो बोले यह कल्पना। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधि